ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 246 सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप को बहुत कसाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है, थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को हे मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार के समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में बहुत विशेष है, अंतर है। ये अपन ने चर्चा करी थी कि सम्यक दृष्टि का श्रद्धान क्या होता है और मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान क्या होता है। ख्याल में है ना, सारा खेल श्रद्धान का ही है। हमें इस पर्याय में अगर हमारा श्रद्धान सही हो जाए तो सब कुछ सही हो सकता है, और अगर हमारा श्रद्धान सही नहीं रहा, श्रद्धान मिथ्या बना रहा, तो ये ना परिणाम हमारा कुछ भला कर पाएंगे और न क्रियाकांड और न समाज न व्यवहार कुछ नहीं काम आएगा। ख्याल में अब श्रद्धान बढ़िया होगा, सच्चा होगा, तो हमारे लिए पूरा जीवन आनंदमय रहेगा और आने वाला समय भी आनंदमय रहेगा। जैन दर्शन का मूल श्रद्धान पर टिका हुआ है। आपका श्रद्धान ही खोटा है तो क्या करेगा परिणाम में। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत करना सीखो। देखो, जो आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन में जो कंसेप्ट है वेद ज्ञान का जो कंसेप्ट है, देखो 9 कर्म से वेद ज्ञान सारी दुनिया को समझ में आता है। द्रव्य कर्म से वेद ज्ञान ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ये सारी दुनिया को समझ में नहीं आता। सारी दुनिया ये तो कहती है कि अरे सब मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में पड़ा रह जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना तो पड़ेगा, है ना। ये सब आप सामान्य जन ये बात तो समझते हैं कि संयोग का वियोग तो अनिवार्य है, और वो संयोग माने उसे जैन दर्शन में 9 कर्म के नाम से जाना जाता है। ख्याल में है ना। तो 9 कर्म से मैं भिन्न हूँ, 9 कर्म मेरे में नहीं है,
और 9 कर्म मेरे से अलग हो जाएंगे, छूट जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जैन दर्शन के दूसरी व्याख्या जो जैन दर्शन में है वो है द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म भी मेरे से न्यारा है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म कर्म में है और मैं मेरे में हूँ, ये जानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बराबर है ना? मैंने समझ लो, ऐसा समझ लो कि 6 अरब की जनता है, ठीक है ना? तो 6 अरब की जनता में से ये कर्म फिलॉसफी जानने वाले मुश्किल 15 से 20 लाख आदमी होंगे। 15-20 लाख मान लो फिर भी चलो, क्योंकि जैनी जो है अगर मान के चलो 1 करोड़ है तो इतना तो 15-20 लाख जैनी जानते हैं कि कर्म ही है भैया सब कुछ। मैं इतना तो वो कहते कर्म से होता भैया सब कुछ, मैंने कर्म को मानते हैं कुल मिला। अब वो 20 लाख भी चलो आ गए, अब द्रव्य कर्म हो गए, 9 कर्म हो गए, अब तीसरा है भाव कर्म। ये भाव कर्म भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है। ये आत्मा के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन आत्मा में नहीं पाए जाते, आत्मा के नहीं है। ऐसा जानने वाले, ऐसा मानने वाले उंगलियों पे गिनने जितने हैं, कितनी संख्या कम है। तो आपको हमें गहराई से विचार करना है कि आखिर जैन धर्म का जो एक कंसेप्ट है कि आत्मा जो समय सार में आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव नमा समय साराए स्वानुभूत्या चकास्ते बोलते हैं, तो वहाँ जो समय सार है, समय सार का अर्थ क्या है रमेश जी? समय सार का अर्थ पता है कि नहीं? समय सार माने क्या है? समय माने आत्मा और सार माने आत्मा का सार। वो आत्मा का सार क्या है? चलो, अरे शुद्धात्मा, शुद्धात्मा माने क्या? मास्टर जी को पता होगा, बताओ मास्टर जी किसे कहते हैं समय सार? हाँ, ये परिभाषा हो नहीं, ये तुम लोग स्वाध्याय नहीं करते ना, इसका फल है ये। मास्टर जी ने व्यवस्थित स्वाध्याय किया है शुरू से। ये आप लोग मास्टर जी को कुछ नहीं समझते हो। मास्टर जी ने प्रशिक्षण शिविर माने कुछ नहीं समझते, माने उस रूप में उनको बहुत ज्ञान है। आप लोग अगर चाहो तो मास्टर जी से भी पढ़ सकते हो, इतना ज्ञान है मास्टर जी, ख्याल में है ना। लेकिन वे बहुत मंद कसाए हैं। आजकल दुनिया में ऐसा पंचम काल है कि मंद कसाए वाले लोगों को कोई नहीं पूछता, और जो राजनीति करने वालों को लोग माला पहनाते हैं। ये कर्म को होता है, संसार का स्वरूप है। तो मैं तो क्या बताया था, क्या बताया? 9 कर्म द्रव्य नहीं, ये पूरी परिभाषा होनी चाहिए यार, तो फिर उसका अर्थ नहीं कर पाओगे अगर ये परिभाषा याद नहीं होगी। बोलो रमेश जी, समय सार माने और 9 कर्म, ये 3 कर्मों के नाम पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले 9 कर्म बोला करो, क्रम है उसका बोलने का, कोई भी कर्म बोलते हो ऐसे नहीं। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म। 9 कर्म शरीर, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि कर्म, और भाव कर्म माने मोह राग देश के परिणाम, ये 3। तो जैन फिलॉसफी में सबसे पहले जो ये बात चली, इसका एक बहुत रीजन है, कारण है, और बहुत बड़ा कारण है कि आचार्यों ने जब भेद ज्ञान कराया और ये कहा कि आत्मा 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से भिन्न ज्ञायक तत्व है, जानने देखने वाला शुद्ध स्वरूप चैतन्य तत्व है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आती है कि शरीर से भिन्न, ठीक समझ में आ गया। अब ज्ञानावरण आदि कर्म से भिन्न क्यों कहा, नहीं समझ में आया। ज्ञानावरण आदि कर्म तो जीव में ही बंधे हुए हैं, और सारा खेल कर्मों ही से चल रहा है, उससे आत्मा न्यारा कैसे है ना? कर्म ही सब कर रहे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कर्म के उदय को अपने स्वरूप में मानोगे
तो जिंदगी भर आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाओगे, ये भाव चले जाएंगे। इसलिए ज्ञानावर्णादि कर्म का उदय भी मेरे में नहीं आता, कर्म का उदय कर्म में आता है। आत्मा में कोई कर्म का उदय नहीं होता, किसी कर्म के उदय से आत्मा में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो तो इसी शरीर और संयोगों में होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? फिर आ गया तीसरा, आ गया मोह राग द्वेष का परिणाम, कि मोह राग द्वेष का परिणाम भी जीव का स्वरूप नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। तो लेकिन होता तो जीव में है, कि जीव में होने से जीव का नहीं हो जाता। और अगर हम अपने को मोह राग द्वेष रूप अनुभव करते रहेंगे तो कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मोह राग द्वेष का स्वभाव मलिन है। वे कैसे हैं? मलिन। और उनको अपना मानोगे, उन पर दृष्टि रखेंगे तो हमें अनुभव काहे का आएगा? मलिनता का आएगा कि शुद्धता का आएगा? मलिनता का आएगा। तो मलिनता का अनुभव तो सम्यक दर्शन नहीं दे सकता। सब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने आपको ये मलिनता से भी भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कारण बताया। ओके साहब, ये इसका मतलब ये है कि भेद नहीं है, जबरदस्ती भेद ज्ञान करना, कि नहीं, भेद भी है। एक त्रिकाल स्वभाव है और एक समय की पर्याय में ये राग द्वेष है। क्योंकि तुम्हें त्रिकाल स्वभाव की खबर नहीं है और अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण ऐसा अनुभव आता है कि मेरे अंदर मोह राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। ये ऐसा होने से क्या होता है कि हमारा श्रद्धान मोह राग द्वेष रूप बना रहता है। और फिर वो श्रद्धान मिथ्यात्व है ना, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। फिर मकान भी मेरा, दुकान भी मेरी, पत्नी भी मेरी। जो राग को अपना मानेगा फिर वो पर पदार्थों को भी अपना माने। ये बात समझ लो। एक भूल होगी तो सारी भूल होगी। आचार्य भगवंतों ने ये जो भेद ज्ञान पे इतना बल दिया, मास्टर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको समझ लो। आचार्य भगवंतों ने जो भेद ज्ञान पे बल दिया इतना, आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो ये तक कह दिया कि आज तक जितने सिद्ध भगवान हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं। ये नहीं कहा कि आत्म अनुभव से हुए हैं। कैसे कहा? और जितने आज तक हम और आप संसार में घूम रहे हैं, हमने अमृतचंद महाराज से कहा कि हम क्यों घूम रहे हैं, तो बोले तूने भेद ज्ञान नहीं किया इसलिए घूम रहा है। तो भेद ज्ञान पे इतना बल क्यों दिया? प्रश्न है। भेद ज्ञान पे इसलिए बल दिया कि जिस जीव के सच्चा भेद ज्ञान नहीं होगा वो श्रद्धान कैसे करेगा? श्रद्धान करना है ना वस्तु का। जैसे देखो, प्रश्न है मेरा, उदाहरण दे के समझाना। आपको अपने मकान का श्रद्धान है ना? मेरा है ना देवन जी? है ना आपको अपने मकान का श्रद्धान? किस आधार पे बताओ? ये मकान मेरा है और मैं ही इसका स्वामी हूँ, मैं ही इसका करता था, तो किस आधार पे आपने श्रद्धान किया बताओ? है ये अगर वो तुम्हारे नाम पे नहीं हो, सही बताओ, जितने मकान पड़े हुए हैं दुनिया में, तुम्हें एक में भी अपनापन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? किसा दृष्टि नहीं है। और अभी यहाँ पर 5 करोड़ चुकाओ और बीच चौराहे पे 100 गज का 200 गज का मकान की रजिस्ट्री हो गई, तुरंत श्रद्धान क्या हो जाएगा? इसका मतलब श्रद्धान इस आधार पे हुआ कि ये रजिस्ट्री के कागज देखे और इसमें मेरा नाम है तो ये मेरा है। देखो श्रद्धान होने का समझ में और ये बाकी के मकान मेरे नहीं, ये भी श्रद्धान चाहिए, साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं सारे ही मकान मेरे, तो ये श्रद्धान सच्चा हुआ कि झूठा? ऐसे भी होते ना, पूरी दुनिया अपनी है। अरे भाई ऐसे नहीं। तो देखो श्री गुरु कहते श्रद्धान का जन्म कैसे हुआ? भेद ज्ञान से ही हुआ। ये मकान मेरा है और ये मकान मेरा नहीं है। तो अभी हमें भेद ज्ञान है कि नहीं? कि है ना, लेकिन वो भेद ज्ञान मोक्ष मार्ग में कोई काम का नहीं है। वो भेद ज्ञान संसार मार्ग में चलता है। ये मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं,
ये मेरा मकान नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे माँ बाप नहीं है। ये सब कैसे चलता है? लौकिक संसार मार्ग। तो संसार चलाने के लिए ये वेद ज्ञान आना चाहिए, वरना पागल समझे जाओगे। पकड़ में आए ना? जिस आदमी को ये भेद ज्ञान नहीं आता हो, किसी की पत्नी को भी अपनी पत्नी कहता हो, किसी के मकान को अपना मकान कहता हो, किसी भी बच्चे को अपना बच्चा कहता हो, तो क्या करोगे उसके साथ? जल्दी बताओ नरेश जी, क्या करोगे उसके साथ? कहोगे ये आदमी पागल है, इसको उठा के पागल खाने में ले जाओ, कहोगे ना? बराबर। तो वहां का तो पागलपन समझ में आता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी तो पागल है। मोक्ष मार्ग में पागलपन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। कि क्या पागलपन चल रहा है? कि यहाँ पर मैं शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने को शरीर मानता हूँ, मैं अपने को कर्मोदय वाला मानता हूँ, मैं अपने को मोही रागी देसी मानता हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं तू स्वाध्याय मंदिर में जा और वहाँ सत्य स्वरूप सीख। ये तेरे पागलपन चल रहा है, ये तू आत्मा होकर भी अपने को शरीर मान रहा है, ये पागलपन की निशानी है, बुद्धिमानी की नहीं। हमने बुद्धिमानी की जो परिभाषा बना रखी है अज्ञानता के कारण, वो इतनी गलत बना रखी है। हम सोचते पैसा जोड़ना बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी का लक्षण है कि इतनी मनुष्य दुर्लभ पर्याय को जड़ पदार्थों पर खर्च कर देना मूर्खता का लक्षण है। बोलो, अरे बताओ, सोचो। अच्छा एक बात बताओ जैन साहब, जो 500 के और 1000 नोट बंद कर दिए थे मोदी ने, अभी उनकी गठरी मिल जाए आपको तो उसे घर लेके आओगे कि नहीं? अच्छा, काय का लफड़ा पड़ जाएगा? अब कोई लफड़ा फफड़ा नहीं है, उसका खत्म हो गया, तो खत्म ही है कहानी, कुछ नहीं। अब कोई तुम रख लो जितने जहाँ मिल जाए उठा के रखो, कोई कुछ देखने भी वाला भी नहीं है, कोई मतलब। अरे हम कह रहे तुम लफड़े की क्यों सोचे? तुम रखोगे क्या? तुम लफड़े पर बोल रहे, तुम रखोगे क्या उसे? तुम इस डर से नहीं उठा रहे कि लफड़ा पड़ेगा। नहीं, 2 कदम की बात ही नहीं है। हम कह रहे आपने इस डर से नहीं उठा रहे कि लफड़ा पड़ेगा। नहीं, ये कह रहे इस डर से नहीं उठा रहे कि लफड़ा पड़ेगा। तो जो पिंक वाले नोट मिल जाए तो फिर इस डर से नहीं उठाओगे कि लफड़ा पड़ेगा? हैं? लफड़ा तो पड़ेगा असली तो पिंक वाले में, लेकिन पिंक वाले फिर भी उठा सकते हैं, लेकिन जो बंद हो गए उनको 3 काल में नहीं उठाओगे। और फिर भी मैं कहता हूँ उठा लो तो मूर्ख समझे जाओगे कि समझदार। कि क्यों मूर्ख क्यों कहलाएंगे साहब? कि भाई ये नोट कोई काम के ही नहीं। बराबर हो गया। श्री गुरु कहते तू अपने को बहुत चतुर समझता है। आप मुकेश अंबानी को बहुत दिमागदार समझते होगे ना। हम उसको बिल गेट्स को या जितने भी अरबपति खरब अडानी है, आए दिन गालियां मिलती हैं, आए दिन कोई चोर कह रहा है, कोई अपन बहुत समझदार समझते ना इनको कि देखो कितना देश दिमाग, इसको दिमाग कहते ना अपन दिमाग। ये बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर अपन को बहुत दिमागदार समझते हैं। क्या दिमाग है? कि इनको परिग्रह इकट्ठा करना आता है। क्या इकट्ठा करना आता है? और तो कुछ नहीं साहब, ये 4 मकान बना लिए, इनने 6 मकान बना लिए, इनने 1000 किलो सोना रख लिया, जो भी आपको बोलना है, बस यही है ना। चलो बहुत अच्छा, इसको हम समझदार कहते हैं। और ये आयु कर्म पूरा होते ही इसमें से 1 सुई के बराबर यहाँ से ले जा सकता है। और ये बात आप भी मानते हो ना कि ले नहीं जा सकता, नहीं ले जा सकता, ये परम सत्य है। और साथ में परम ये सत्य है कि बहु आरंभ परिग्रह का फल नरक है। नरक है कि नहीं? अब ये 30 वर्ष पढ़ाई करने में, 30 वर्ष उसके ढेर लगाने में, किसके? वो परिग्रह के। 60 वर्ष तुमने अपने जीवन के कर दिए, जो भी करे, खराब तो कर दिए, वो अलग बात है। अब उसकी सजा सागरों में कन्वर्ट होती है। मास्टर जी ये तो देखो, गणित तो देखो कि वो 30 वर्ष की सजा सागरों में कन्वर्ट हो जाती है। माने उस जीव को सागरों पर्यंत नरक में रहना पड़ेगा, उसकी कल्पना भी नहीं है अभी दिमाग में। हमें जैन साहब गप्प लगती है, नरक की बात है।
आप ये मत सोचना समझदारी से हमें तो नरक के भरोसा, 1 रुपये का भरोसा नहीं है। अगर जिस जीव को नरक होता है और झूठ बोलने से, मायाचारी करने से, पाप करने से, हिंसा करने से, परिग्रह जोड़ने से नरक जाते, कोई आदमी जोड़ेगा? फिर ये पक्का भरोसा हो जाए फिर करोगे कि भैया अंदर 24 घंटे धारा चलेगी कि भैया इसमें कोई सुख नहीं है, कोई काम का नहीं है। बोलो आप ये निर्णय करो, बताओ मेरे। मायाचारी का फल त्रयंच गति है, ये आपको पक्का श्रद्धान हो जाए तो आप मायाचारी करते रहोगे और आप खुलेआम मायाचारी करते रहते। क्यों करते रहते? तो मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपको अंदर में कोई नरक त्रयंच विरंच का डर नहीं लगता। सच्ची बात पूछो, मिथ्या दृष्टि डरता है मात्र वर्तमान के संयोग के वियोग से, उसे आगे पीछे, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय है ना। ये जो टोडामल जी साहब है, इनने एक मिथ्या दृष्टि की परिभाषा पूरे आगम से हटकर बताई है आगम वाली, लेकिन उसके शब्दों को जो उनने जमाया है वो अपने आप में गजब है। क्या जमाया? प्राप्त पर्याय में तन्मय। हम अपने आप को चेक करें, हम प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय हैं कि हम नरक और स्वर्ग की बातें तो करते हैं, हम मोक्ष की बातें तो करते हैं, लेकिन सारा सुख दुख इसी पर्याय में देखते हैं। सारी चेष्टा, सारा पुरुषार्थ, सारे गुणाभाग, सारा ठटिया कर्म सिर्फ इसी पर्याय के लिए करते हैं। तो देखना, वो जिस आदमी को तुम समझदार कह रहे हो, ध्यान से देखना कि भाई अडानी बहुत दिमागदार है साहब, मुकेश अंबानी बहुत दिमागदार है, प्रधान साहब एलन मास्क बहुत दिमागदार है। आप जिसे दिमागदार कह रहे हो, आप हृदय पे हाथ रख के बताओ, आपको भी सच में वो दिमागदार लगता है तो आप भी उतने ही बड़े मिथ्या दृष्टि हो। जबकि और वो अकेला नहीं, आपको जो नेता बड़े समझदार दिखते हैं, मोदी जी गजब का स्मार्ट, बहुत दिमागदार आदमी है। देखो, दिमागदार आदमी वो नहीं है जो 20 बरस के बदले सागरों पर्यंत का नरक खरीद ले, वो समझदार है। इसे तुम समझदार कहते हैं? तुम इसे समझदार कहते हो क्या? एक बात बता, कोई आदमी महल बेच के झोपड़ी खरीद ली, उसे समझदार कहोगे? कैसे पागल है। श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम इन नेताओं को बहुत ब्रिलियंट कहते हो, बहुत दिमाग, और जो सारा ज्ञान जो मिला है वो सारा नरक जाने की तैयारी में लगा हुआ है। और नरक की आयु कितनी है बताओ लो। अच्छा चलो एक जवाब दो, अभी वर्तमान का मनुष्य राजेश जी ज्यादा से ज्यादा कितना जी सकता है? 100 तक जी सकता है। वे कह रहे साहब 120, उनने आगम प्रमाण दे दिया। मैं कह रहा हूँ 120 वाला भी अब तो रेयर ही है, 100 वाला भी रेयर है, 90 वाला भी अब हो जाता है तो अब मतलब अपन भी, कोई आदमी अब 75-80 साल में मरे तो अपन सेटिस्फेक्शन होता है, सही सही मरा कोई जगह। पहले अपन को पता है, कोई मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई आदमी 75 साल में मर जाता था, 70 साल में मर जाता था तो सब कहते थे यार बहुत जल्दी चले गए कुछ, अभी कोई उम्र ही नहीं थी। कि कितनी उम्र थी? अरे 65-70 साल थी। अब आजकल 65-70-75 नॉर्मल हो गई ना। अब अगर कोई 50-55 में मर जाए, 45 में मर जाए तो आदमी कहता है कि यार जल्दी चला गया, बराबर है। अब आने वाले 20 वर्षों में 55-60 नॉर्मल हो जाएगी, समझे? 55, हाँ ठीक है, इतना मैंने आयु क्रम कितना है मैं समझाना चाहता हूँ कि 60-70 वर्ष की जिंदगी है पूरी इस मनुष्य पर आएगी। और देखना जिसमें और ध्यान देना, 60-70 वर्ष के में से 20 साल तो बचपने में निकल जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तुमने क्या किया नहीं किया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं, क्या होता है उससे। फिर तुम्हारी शादी विवाह होती है 22-23-24 साल में, 25 साल में, उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों के पालने में, पोसने में, घर बनाने में, अपने आप को स्थापित करने में 20 बरस वो निकल जाते हैं। अब कितने बरस के हो गए? 45-50 बरस के हम हो गए।
अब 50 बरस में ये गुणा भाग लगाता है दुनिया में छा जाने का। अब मैं पैसा जोड़ू, अब मैं कितने कितने बरस बचे और अब इसके पास वो 20 बरस बचे हैं मान के चलो। अब देखना मैंने टोटल जिंदगी बची 20 बरस की, जिसमें तुम नरक जाने की यात्रा तैयार कर रहे हो। पहले नरक नहीं जाते, पहले 20 बरस की उम्र में नरक जाने की कोई यात्रा नहीं थी, बच्चे पाले इसमें भी कोई नरक जाने की। अब जो तुम्हें बहुआरम परिग्रह का चस्का लगा है, अब जो तुम्हें मायाचार और ये चस्का लगा है, अब जोड़ो संपत्ति, बनाओ बनाओ, ये जो 20 साल है ये ही नरक की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, सुनो, अब ये 20 साल की सजा कितनी है अरविंद जी, ये सुनो। 20 साल की सजा अगर कोई आदमी छोटे से छोटे नरक में जाए, कम से कम नरक में जाए, कम से कम, तो भी कहते कम से कम नरक की आयु 10,000 वर्ष तो है ही, उससे कम तो है ही नहीं। और ये बात सुन लो, 10,000 वर्ष की नरक की आयु केवल सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। ये और सुन लो, मतलब 10,000 वर्ष की आयु वो बना भाई, वो जो समझ लो वर्गीकरण है वो इस बात के लिए है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि पूर्व में नरक की आयु बांध ले, जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं थी, और अगर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले तो उसको इतनी स्पेशल क्वालिटी दी गई है, व्यवस्था दी गई है कि नरक तो बेटा जाना पड़ेगा, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 वर्ष में निकल जाओ कम से कम, ख्याल में है ना। तो वो तो मिथ्या सम्यक दृष्टि का है, मिथ्या दृष्टि को तो सागरों से आयु कम बनती ही नहीं। एक मोटा मोटी रेसो बता रहा हूं मैं। अब आप विचार करो, हम कितने समझदार हैं कि 20 बरस की जिंदगी के लिए हमने सागरों पर्यंत का नरक चुन लिया। और सुनो, इस 20 बरस में भी कितना नुकसानी का सौदा किया, वो भी दिमाग लगाओ कि सिर्फ जोड़ा है, क्योंकि 50 के बाद भोगने की तो व्यवस्था नहीं। अब जो तुम क्या सोचते हो मुकेश अंबानी कुछ भोगता है, आपको विश्वास नहीं होगा, इतना पैसा होने के बाद वो सिंपल पैंट शर्ट ही पहनता है, कोई सोना नहीं पहनता, कोई कुछ नहीं करता, और सुबह 9 बजे ऑफिस में जाता है, ओपन ऑफिस बना रखा है, ख्याल में है ना, उन्हीं वर्करों के साथ बैठता है, अलग से अपना केबिन भी नहीं बना रखा है, ठीक है कि नहीं। और सुनो, खाने के नाम पर सुबह केवल खिचड़ी खाता है, खिचड़ी। अब उसको काय का सुख मिल रहा है 20 सालों में, अपन सुख की परिभाषा करें, मुकेश अंबानी का सुख मिल रहा है नाम का, कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, मेरे पास इतनी दौलत, इतना सुख है, समझ लो। भोगने संबंधी डायरेक्ट सुख तो कुछ है ही नहीं, वो तो डॉक्टरों के पास समझ लो दवाई चल रही है पूरे टाइम। और सुनो, चलो अगर खाली सुख होता तो मैं भी खुश होता कि चलो ये भी सौदा ठीक है, उस सुख में भी अनंत दुख उसी समय चल रहा है। कितने ही अरबपति आदमी हो, कितने ही खरबपति आदमी हो, नुकसान उसका भी होता है तो तकलीफ उसे भी होती है, क्योंकि व्यापारी है ना। आप ये बस सोचना कि उसके तो इतना, उसे क्या फर्क नहीं, जिस दिन उसके भी 200 रुपये शेयर नीचे आते हैं, उसके भी माथे सल्ल पड़ती है कि कहीं बर्बाद ना हो जाओ, अरे कम ना हो गए, कोई दूसरा और आगे बढ़ जाए, वो ग्रेड कम, वो महादुख। वो मैं दूसरे नंबर पे लेने वाला था कि नंबर 1 की पोजीशन बन ही रही थी अखबार में कि मुकेश अंबानी अब चौथे पायदान पर पहुंच गए 10वें से, और पता चला कि इतने में 2 और बड़े आदमी पैदा हो गए, 7वें पायदान पर पहुंच गए। तो ऐसा लगता है कि वो झोपड़ी में आ गया। आप ये मत समझना कि बड़े आदमी के दुख और गरीब आदमी के दुख में कोई अंतर है ना, दुख बिल्कुल सब बराबर ही है। वो वहां उस रूप में दुखी हो रहा है, कोई झोपड़ी वाला झोपड़ी के रूप में दुखी हो रहा है। बात क्या है, तुम्हारा यहाँ 4 लोगों में सम्मान नहीं हुआ तो तुम दुखी हो रहे हो, उसका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हुआ तो वहां दुखी हो रहा है। नहीं समझ में है। गरीब आदमी बेचारा अपनी गरीबी में शादी करता है
और अमीर आदमी अपनी अमीरी में शादी करता है, लेकिन दोनों की खुशी में कोई अंतर नहीं है। गरीब अपने लेवल पे नाचता है, बड़ा आदमी अपने लेवल पे जो करता है व्यवस्था, वो अपनी बेचारे पूड़ी बना ली, हलवा बना ली, है ना, और एक सब्जी बना दी, गांव को खिला देता है, वो भी उतनी खुश होता है। और मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन से लेके बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, वे 56 प्रकार के भोग कर रहे हैं, लेकिन खुशी तब भी उतनी ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन समझदारी दिखाएं, निर्णय करें, मजबूत निर्णय करें, तो समझ में आ जाए कि हम कितने पागलपन में लगे हुए हैं। वो 20 बरस की जिंदगी में सुख का तो पता नहीं, और सुनो, हमें तो और ज्यादा अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। कि क्यों? कि तुझे तो मूल वस्तु का स्वरूप मिल गया था, तुझे तो सच्ची बात सुनने मिल गई थी, फिर तूने ऐसा पागलपन किया, तो फिर तेरी बुद्धि की क्या बात कहे? नहीं समझ में आया? अरे भाई, एक आदमी को तो पता ही नहीं है कि क्या मोक्ष मार्ग है क्या नहीं है, क्या वो तो बेचारा लगा है, अपने को तो भाग्य से मोक्ष मार्ग मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया। सुनो, अगर हम सच्चे तत्व ज्ञानी हैं तो ये तभी माना जाएगा कि तुम्हें नेताओं से लेके, अभिनेताओं से लेके उद्योगपतियों तक पर सब पे तुम्हें उनकी महिमा नहीं आवे किसी भी रूप में, उल्टी करुणा आवे। अगर तुम्हें नेता के साथ फोटो खिंचवाने की महिमा है तो तुम अभी मोक्ष मार्ग नहीं समझे। अगर तुम्हें कोई अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की महिमा है तो तुम समझे नहीं। अरे हमने तो वो मोक्ष मार्ग मिला है हमें तो, कि हम तो दिगंबर संतों के अलावा किसी की महिमा जानते ही नहीं। हम तो दिगंबर संत के साथ फोटो खिंचवाएंगे, सच्चे मुनिराजों के साथ फोटो खिंचवाएंगे, हम तो उनका आशीर्वाद लेंगे, नेताओं का नहीं लेंगे। तो होता कौन है आशीर्वाद देने वाला? और तेरे आशीर्वाद का करेंगे क्या? मान के चलो मुझे नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दे दिया, तो क्या आशीर्वाद निकलेगा उसके अंदर से? कि नेता बनो, जिसके पास जो होगा वो ही तो आशीर्वाद देगा। अब मेरे को नरेंद्र मोदी से कोई भेंट करा दे और कहे आशीर्वाद है विवेक, तुम जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनो, यही तो देगा और क्या देगा? डॉक्टर साहब जैसे किसी को आशीर्वाद दे देते तो कहते बहुत बढ़िया विद्वान बनो, ख्याल में आए कि नहीं आए? और मुनिराज कैसा आशीर्वाद देंगे कि शीघ्र अति शीघ्र भगवान बनो, ख्याल में आया कि नहीं आया? जल्दी से जल्दी मुनिराज बनो। कौन सा आशीर्वाद पसंद है? हृदय में याद रखो, जल्दी मत बोल देना मुनिराज वाला, वो तो तुम्हें आदत पड़ी है, चस्का लगा हुआ है बोलने का। लेकिन अभिप्राय में जाके देखो कि किसका आशीर्वाद चाहिए। कि साहब क्या बात करती, हम तो पहले मुनिराज का लेंगे। कि सुनो, मुनिराज का लेने के लिए भले ही ले लो, भले ही नेता को छोड़ के मुनिराज के पास भी चले जाओ, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में जाके देखो, अभिप्राय चेक करो, कहीं नेताओं की महिमा तो नहीं है। और वो ही अभिप्राय नरक निगोद है, वो ही, और कुछ नहीं है। भैया मैं काय पे जोर दे रहा हूँ मास्टर जी? अपना श्रद्धान बदलना है। परिणाम क्रिया अनंत बार बदले हैं, श्रद्धान खोटा ही बना रहा, और अभी भी ये श्रद्धान हमारा खोटा बना रहेगा, हम चाहे जितनी चतुराई कर लें। एक अपने उत्तम चंद जी पंडित जी नहीं रहे, तो एक भजन सुनाते थे, हमेशा कहते थे, जो चतुराई 4 गति परिभ्रमण करा दे वो चतुराई नहीं है, वो मूर्खता है। लोग क्या समझते हैं चतुराई का मतलब? ये बहुत चतुर आदमी। चतुर मतलब महामिथ्या दृष्टि। वर्तमान में जो चतुर का अर्थ है कि महालोभी, तीव्र कसाई, मायाचारी, फरेबी, झूठ, इसको अपन आज की भाषा में चतुर नाम देते। चतुर, तुम चतुर नहीं हो बेटा, तुम 4 गति के परिभ्रमण के लिए तैयारी कर रहे हो। और बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली थी, ये भव मिला था, ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिला था, सच्चे देव शास्त्रु का सानिध्य मिला था, और तूने इनका भी दुरुपयोग कर लिया, इस पे भी मोक्ष मार्ग में नहीं चला। तो श्री गुरु कहते, देखो भैया, श्रद्धान मजबूत कर लो, कैसे भी करके देखो।
मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ। कल मैं विचार कर रहा था, देखो हम दूसरे के बारे में जो धारणाएं बनाते हैं, समझ लो श्रद्धान बनाते हैं, वे श्रद्धान टिक नहीं सकते और उनको टिकना भी नहीं चाहिए। कैसे टिकेंगे? कि कैसे? हमने दिनेश जी के प्रति धारणा बना ली कि बहुत सज्जन आदमी, हमें ना मेरी बात, लेकिन हमने किस आधार से धारणा बनाई? इनके वर्तमान औदिक भाव देख के। और काय से बनाओगे आप? किसी की धारणा बनाते काय से? वर्तमान की परिणति देखी और हमने एक बना लिया कि जी बहुत बढ़िया आदमी है। अब ये सही बात बताओ, ये कल सही और गलत हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि क्यों? कि भाई इनका ही कर्म का उदय आ गया और इनके औदिक भाव बदल गए और इनने क्रोध कर दिया बहुत तेज, तो अपन क्या कहने लगेंगे? बहुत दुष्ट आदमी है, तो तुरंत श्रद्धान बदल गया। तो श्री गुरु कहते हैं लौकिक श्रद्धान घटते हैं, बदलते हैं, कभी महिमा आती है, कभी टूट जाती है, कभी छूट जाती है, कभी दोस्ती बन जाती है, कभी दुश्मनी हो जाती है। इन बातों को ज़्यादा तवज्जुह मत देना, बहुत इम्पोर्टेंस मत देना, बहुत इनके लिए परेशान मत होना। कि क्यों नहीं होना? कि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ पत्नी एक मिनट में अच्छी लगने लगती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम मिली, और एक मिनट में ये लगता है कि किस घड़ी में तेरे से शादी हो गई। ये है ना? और अपन क्या करते हैं? उस दोनों परिणतियों में एकत्व करते हैं। करते कि नहीं करते? और श्री गुरु कहते इसलिए तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं टूटता, क्योंकि वो पर्याय तो भाई चेंज होती ना चीजें, और तुम उन्हीं में एकत्व करे रहते हो और बार बार आकुलता व्याकुलता करते रहते हो। मनीष जी ने लिया था, हाँ मनीष जी आए थे, उन्होंने लिया था कि जो है जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो सब मेरे को जय जयन भी करते हैं, बच्चे पैर छूते हैं सर, मैं उसी समय ज्ञान में ले लेता हूँ कि ये कल तेरे को पत्थर भी मार सकते हैं। हाँ, और तू जो है ये तेरा यशस कीर्ति का समय है, इसलिए कल ये बदलने में देर नहीं लगेगी। बराबर। मतलब अभी मैं आपको उससे भी गहरी बात समझा रहा हूँ कि आपको बाहर की बदलती हुई चीजों में बहुत परेशान इसलिए नहीं होना है कि उसे वस्तु स्वरूप जानो, उसे जानो कि प्रत्येक व्यक्ति है, सब जीवों की अपनी अपनी स्थिति है और चलेगा। और उसमें साथ में क्या जानो कि ऐसा होने पर भी ये जीव भगवान है। अब इसके आगे चलो कि ऐसा होने पर भी ये तो इसकी पर्याय की स्थिति है और पर्याय तो बदलती है, और चूंकि मुझे इसका द्रव्य स्वभाव तो दिखता नहीं, मेरा परिचय होता है पर्याय से और मेरा लेना देना भी पर्याय से। घबराना नहीं नहीं समझ में आया? ये कल का चिंतन बता रहा हूं मैं मेट्रो में जा रहा था तो विचार करता जा रहा था कि भाई ये जो इसकी पर्याय है, इस पर्याय से ही मेरा संबंध है और इस पर्याय में ऊंच नीच होनी है, क्योंकि वो पर्याय का स्वभाव है। आज अगर सज्जन है तो कल क्रोध आ जाएगा, आज अगर बढ़िया है तो कल लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो सकता है, इसमें कोई दम थोड़ी है। आज बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, कल नहीं कर सकता, कल इसकी वाणी रह जाए, कुछ भी हो सकता है। आज मुझे इसकी बहुत महिमा है, कल उसकी महिमा टूट जाए, यानी ये तो कुछ भी हो सकता है ना। ये सब पर्याय के स्वभाव जानना, इसको द्रव्य स्वभाव में शामिल मत करना। ये विवेक कुमार की पर्याय की स्थिति है, द्रव्य से तो भगवान है। तो इस दृष्टि से वेद ज्ञान रखते हुए तुम सब जीवों को भगवान देख सकते हो, और अगर ये दृष्टि कायम रहेगी तो पर्याय बदलती रहेगी, कसाय नहीं होगी। ये फॉर्मूला था पूज्य गुरुदेव का कि भूला भगवान से कि वो गाली दे रहा है कि वो उसकी एक समय की भूल है। तो देखो क्या होता था कि पर्याय का विवेक भी जागृत रहता है और द्रव्य की दृष्टि भी रहती है। भाई ये ज्ञानियों का लक्षण है। पर्याय का विवेक नहीं है मास्टर जी, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री गाली को गाली नहीं मार रहे, ऐसा नहीं है। भूल को भूल नहीं मार रहे, ऐसा नहीं है। वो कहते थे एक समय की पर्याय की भूल है, माने इसकी दशा पर्याय में है, लेकिन ये द्रव्य स्वभाव से तो बना बनाया भगवान अभी के अभी है। तो
अगर हमें दूसरे के संदर्भ में ये भेद ज्ञान रहे मजबूती से, तो हमें राग द्वेष तो हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, राग द्वेष तो होंगे ही, क्योंकि संसार में सब, आप हमारे अनुकूल नहीं बोलेंगे, हमें आप पे गुस्सा आ जाएगा, आपको मेरे पे गुस्सा आ जाएगा, ये सब होगा। लेकिन ऐसा होने पर भी हमें बैर भाव नहीं होगा, हमें अनंतानुबंधी का भाव नहीं आएगा। और अगर अनंतानुबंधी और बैर भाव नहीं हुआ तो मिथ्यात से बच गए बेटा। और असली सजा काय की है? एक समय के क्रोध करने की सजा नहीं है। ये जो उपादेय बुद्धि है क्रोध में, जो एकत्व बुद्धि है, जो बैर करने की आदत पड़ी है, असली सजा तो उसकी है। कोई डरने की बात नहीं, भेद ज्ञान होना चाहिए बस। द्रव्य पे इसलिए निहाल भाई का जो बोल है ना कि तू अपनी दृष्टि का खूंटा तू तो द्रव्य में गाड़ दे और पर्याय में जो होता है उसको होने दे, लेकिन अपना खूंटा कहाँ गाड़ के रख, माने वहां से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। परिणाम चाहे जैसे हो, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इसका जोर बना रहना चाहिए, शब्दों में नहीं, वाणी में नहीं, श्रद्धान में। नहीं ऐसे भी मूर्ख चंद हैं कि वे द्रव्य दृष्टि का खूंटा उनका द्रव्य में ही बंधा रहता है और होश है नहीं। ये बात करने की सीखने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। तो देखो, अगर आप दूसरे के संदर्भ में ये पर्याय का और द्रव्य का भेद रख सकेंगे तो आप दूसरे से बहुत ज्यादा आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। और आप घबराओ मत, बाहर की श्रद्धा टूट जाए, बन जाए, बनने दो। नहीं समझ में आई मास्टर जी? मैं मास्टर जी को बहुत सज्जन आदि मान दो, मेरी ऐसी दृष्टि है, मान श्रद्धा है आपके प्रति, और कल आपने कोई ऐसा काम किया कि मेरी श्रद्धा टूट गई, टूट जाना, उसमें डरो मत कि क्यों हो गया, क्यों कि ये श्रद्धा कोई काम की बेसे भी नहीं है, इससे थोड़ी सम्मेलन होता है। अरे एक बार बताओ, मैं आपको सज्जन मानूं तो सम्मेलन हो जाएगा मुझे, और मैं आपको दुर्जन मानूं तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा मुझे, इससे क्या लेना देना है? तुम अपने बारे में क्या मानते हो ये बताओ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक तत्व हूं, ये श्रद्धा है कि हाँ तो बस तुम सब में दृष्टि हो। और ये बाहर की परिस्थिति होगा तो हम क्या करेंगे भाई? देखो, हमारे आपसे विचार नहीं मिलते तो हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, हम नहीं चल सकते, क्या कर सकते? इसमें हम मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो जाएगी। हमारे आपसे विचार मिलते तो हमारी दोस्ती गहरी हो जाएगी, और जिस दिन नहीं मिलेंगे दोस्ती टूट जाएगी। तो टूट जाए तो स्वीकार, क्या टूट क्यों गई? अब नहीं मिल रहा, जहां तक मिले थे अब हम चले, क्या कर सकते हैं? ऐसा भी होता है ना कि भाई हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में किसी के साथ कहां तक बैठोगे कि भाई जहां तक दोनों का साथ होगा, जैसे उसका स्टेशन जहां जाएगा वो उतर, कि वो क्यों उतर गया, तुम्हारी तो दोस्ती पक्की हो गई थी, अरे भाई उसका स्टेशन आ गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पकड़ में आए ना? ऐसे ही हमारे और आपके विचार आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे, परसों फिर मिल जाएंगे, फिर नरसों फिर नहीं मिलेंगे। ये ही इस मनुष्य पर्याय का स्वरूप जानना। सो इन विचारों के मिलने से अथवा नहीं मिलने से बहुत आकुलित व्याकुलित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव की योग्यता सुनिश्चित है, कब कैसा उसमें परिणमन होगा उसका परिणमन कराने वाले हम नहीं हैं। ये अंदर 100% निर्णय होना चाहिए और मुझे उसके परिणमन से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार परिणमन करे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और बेचारा मेरे अनुसार क्या करे, वो खुद भी उसका करता नहीं है। नहीं, वो खुद क्या करे, वो भी तो कर्मों का मारा हुआ है, मैं क्या उस पर दोष दूं? हाँ, कि देखो सीता को जंगल छोड़ दिया तो सीता कह रही राम भी तो कर्मों के मारे हैं, वे क्या करे, वे क्या दिखा रहे हैं, वे खुद ही परेशान है। नहीं समझे, उनका भी तो कोई उदय ऐसे ही चल रहा है ना कि सुख मिला ही नहीं रहा उनको। तो जब राजा बनने की तैयारी आई तो जंगल भेज दिया,
और जब सुख से रहने की तैयारी आई तो मुझे जंगल भेज दिया कि भाई ऐसे ही जानो स्वरूप। तो देखो ज्ञानियों को इस जगत के परिणमन में कभी भी श्रद्धा संबंधी दुख नहीं होता। चारित्र संबंधी दुख भी चारित्र की कमजोरी से होता है। नहीं समझ में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है लेकिन आत्मा में रमणता नहीं है, आत्मा में रमना नहीं है, तो वे घर गृहस्थी के राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इनके प्रसंग बनते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि का श्रद्धान नहीं पलटता उन प्रसंगों से। पकड़ में आए ना? तो साहब हम क्या करें कि सम्यक दृष्टि बन जाओ। तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ, डरो मत। सम्यक दृष्टि होना बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। सरल इतना है कि अब भी चाहो तो भी बन जाओ, और कठिन इतना है कि नहीं चाहो तो एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों लगा दो तो भी ना हो। नहीं चाहो अगर चाहते पैसा हो, चाहते परद्रव्य में सुख हो, तो सम्मिश्रण कैसे हो? देखो भाई, परद्रव्य में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और परद्रव्य फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता परिस्थिति के कारण, क्योंकि मैं आत्मा में नहीं रम पा रहा हूं। इसका नाम चारित्र मोह है। पकड़ में आएगा नहीं? चारित्र मोह में अंतर समझ में। और दर्शन मोह क्या है कि परद्रव्य में ही सुख है और परद्रव्य से ही सुख मिलेगा, और मैं तो परद्रव्य में ही कुछ जोड़ूंगा रखूंगा बनाऊंगा करूंगा। इसमें क्या दृष्टि का श्रद्धा? तो सरल तो है भाई। तो अभी तो ये मैंने आपको पर की व्याख्या करी है, अब कल स्वयं की व्याख्या करूंगा। ये तो पर से छुट्टी हो गई। पर के बारे में दो नजर रखना है, एक उसके द्रव्य स्वभाव को देखना है और एक उसके पर्याय स्वभाव को। तो देखना क्या, वो तो दिखता ही है। समझ में आया ना? पर्याय स्वभाव दिखता है और द्रव्य स्वभाव को देखना है। यही पुरुषार्थ अपने अंदर में करना है। पर्याय स्वभाव तो सहज दिखता है और द्रव्य स्वभाव को देखना है। बस द्रव्य स्वभाव को देखना ही मोक्ष मार्ग है। वही सम्यक दर्शन है, वही फिर सम्यक ज्ञान है, और फिर वही देखते रहना, वही सम्यक चारित्र। गहराई से विचार सहजानंदी सोच